2 दिन बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन आज भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का रेला वैसा ही है जैसा पहले दिन था। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है। प्रयागराज में महाकुंभ के आखिरी दिन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए योगी सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। इसके साथ ही आखिरी दिन के स्नान के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। महाकुंभ में महासैलाब, महाशिवरात्रि से पहले आस्था का ज्वार। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा भक्त, महाशिवरात्रि को बनेगा महा रिकॉर्ड। महाकुंभ में 43 दिन बाद भी संगम तट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह शाम आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के समापन में बस 2 दिन बचे हैं, लेकिन संगम में सनातनियों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। संगम नगरी से आई तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि ये महाकुंभ के समापन की नहीं बल्कि शुभारंभ की तस्वीरें हैं। संगम नोस पर आस्था के सैलाब की ड्रोन तस्वीरें देखिए। हर तरफ सिर्फ सनातन की भव्य और दिव्य झलक दिख रही है। लेकिन 5 महास्नान के समापन के बाद अब सीएम योगी की नजर 32 घंटे बाद होने वाले छठे और अंतिम महास्नान पर है, जब त्रिवेणी तट पर आस्था का सैलाब उमड़ेगा। सनातनियों की भारी भीड़ जुटेगी। शिवरात्रि को शिवालय और घाट दोनों जगह हम लोग पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि कहीं पे भी कोई ट्रैफिक जाम ना हो कुंभ मेला क्षेत्र में, और सारी व्यवस्थाएं सुगम चलें और सारे स्नानार्थी कुशलता के साथ अपने गंतव्य को रवाना हों। इसे योगी सरकार की महापरीक्षा भी कहा जा रहा है। लिहाजा महाकुंभ के सफल समापन के लिए सीएम योगी भी एक-एक तैयारी पर नजर बनाए हुए हैं। दुनिया के तमाम अन्य देशों से जुड़े हुए यानी 74 देशों के हेड ऑफ मिशंस भी वहां आए। इन सब ने उस आयोजन में भागीदार बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया और पहली बार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी ने उस आयोजन का हिस्सा बनकर के, कई देशों के मंत्री जिस आयोजन में हिस्सा बन रहे हो, क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? महाकुंभ के आखिरी महास्नान के लिए संगम नगरी में उमड़ रहे भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। त्रिवेणी संगम से लेकर प्रयागराज जंक्शन तक 1450 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एनडीआरएफ की स्पेशल टीम को भी तैनात किया गया है। 24 घंटे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन की टीम एक्टिव है। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर एक्शन लेकर हटाया जा रहा है। श्रद्धालुओं के वाहन भी संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले बनी पार्किंग में रोके जा रहे हैं। यहाँ से उनके लिए शटल बस की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ के रास्तों पर कड़ी सुरक्षा के निर्देश हैं। हर रास्ते पर सुरक्षा बल, पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ाई जा रही है। स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। साथ ही सभी वीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। यूं तो पूरे मेला सेक्टर में पहले से ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, लेकिन आखिरी दिन उमड़ने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनकी संख्या और बढ़ा दी गई है, ताकि आखिरी दिन भीड़ पर विशेष निगरानी की जाए, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो सके। क्योंकि महाशिवरात्रि के मौके पर उम्मीद है कि जो पिछले साल के मुकाबले या आम दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ उमड़ेगी। अब तक महाकुंभ में 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ का अंतिम महास्नान महाशिवरात्रि के दिन होगा और इसी के साथ महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। यानी आखिरी महास्नान को लेकर श्रद्धालुओं का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि संगम तट पर सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आ गया है और महाकुंभ भी पूर्ण की ओर बढ़ चुका है। ऐसे में एक बार फिर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो गंगा तटों की ओर बढ़ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां तक केवल श्रद्धालु और स्नानार्थी ही नजर आएंगे। लगातार ये जो जन सैलाब है वो गंगा तट की ओर बढ़ रहा है और परिवार के साथ जत्थे के जत्थे जो हैं वो गंगा तटों की ओर बढ़ रहे हैं और स्नान करेंगे। प्रयागराज में भीड़ और महाकुंभ के आखिरी महास्नान को पूरी तरह सफल बनाने के लिए प्रयागराज प्रशासन ने शहर में शिवरात्रि की शोभा यात्रा निकालने पर भी रोक लगा दी है। साथ ही शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि महाकुंभ का आखिरी महास्नान योगी फोर्स के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जी मीडिया के लिए प्रयागराज से ज्ञानेंद्र प्रताप के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट। साल 2025 का सबसे बड़ा उत्सव महाकुंभ अब खत्म होने वाला है। 144 वर्षों में केवल एक बार आयोजित होने वाले इस दुर्लभ महाकुंभ में देश और दुनिया के अलग अलग कोने से लोग पावन डुबकी लगाने पहुंचे। इसमें बॉलीवुड के कई नामी सितारे भी शरीक हुए। अब बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार भी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में पहुंचे हैं। उन्होंने त्रिवेणी संगम में आस्था की पावन डुबकी लगाई। धर्म और आस्था का सबसे बड़ा समागम प्रयागराज में अपनी पूरी भव्यता के साथ चल रहा है। 2 दिन बाद इसका समापन होने जा रहा है। महाकुंभ के अंतिम दिनों में आम हो या खास, सब इस अद्भुत क्षण का साक्षी बनना चाहते हैं। हर कोई संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने को उत्सुक है। देश विदेश के उद्योगपति और राजनेताओं ने संगम में डुबकी लगाई, तो फिल्मी सितारे इसमें कैसे पीछे रह सकते थे। महाकुंभ के शुरुआत से ही बॉलीवुड स्टार्स महाकुंभ में स्नान कर सनातन को करीब से जान रहे हैं। आज खिलाड़ी अक्षय कुमार महाकुंभ पहुंचे। इस दौरान अक्षय सादे और सरल अंदाज में नजर आए। बिना किसी शोबाजी के उन्होंने संगम में स्नान किया। सफेद कुर्ता पायजामा पहने उन्हें संगम में स्नान करते देखा गया। भारी भीड़ के बीच से होते हुए वो घाट पर पहुंचे और लोगों के साथ ही उन्होंने आम लोगों की तरह ही स्नान किया। स्नान के बाद अक्षय कुमार ने महाकुंभ के इंतजाम को लेकर उत्तर प्रदेश और सरकार की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, उन्होंने व्यवस्थाओं को देखते हुए पिछले कुंभ का जिक्र भी किया और बताया कि पहले किस कदर लोगों को गठरी लेकर आना पड़ता था। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। जैसे जैसे महाकुंभ का समापन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे संगम में स्नान करने का क्रेज श्रद्धालुओं में बढ़ता ही जा रहा है। भक्तों की इस लिस्ट में कटरीना कैफ और उनकी सासू मां भी शामिल हैं, जो आज संगम प्रयागराज पहुंची। कटरीना ने महाकुंभ में परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान कटरीना कैफ ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई। उन्होंने पीच कलर का सूट पहना हुआ था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कटरीना के पति विकी कौशल भी संगम पहुंचे थे। कटरीना ने महाकुंभ में परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान कटरीना कैफ ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई। उन्होंने पीच कलर का सूट पहना हुआ था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कटरीना के पति विकी कौशल भी संगम पहुंचे थे। बॉलीवुड के सितारे इस डिवाइन माहौल का हिस्सा बनने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। संगम की लहरों में डुबकी लगाने से लेकर साधु संतों के आशीर्वाद तक सितारों का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी अपने परिवार के साथ संगम नगरी पहुंची। तमन्ना ने न सिर्फ पवित्र स्नान किया, बल्कि गंगा मैया को नमन करते हुए अपनी श्रद्धा भी व्यक्त की। भव्य महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के साथ सिंगर कैलाश खेर भी पहुंचे। उन्होंने गंगा में पवित्र स्नान किया और इसे आत्मिक शुद्धि का अनुभव बताया। कुंभ को लेकर सिंगर कैलाश खेर ने बेहतरीन गाना चलो कुंभ चले चलो गाया, जो कि खूब वायरल हुआ है। एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने भी महाकुंभ पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। सोनाली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी धार्मिक यात्रा की कुछ झलकियां शेयर की। सोनाली बेंद्रे ने कैप्शन में लिखा है, छोटे पल बड़ी यादें। अनुपम खेर, रेमो डिसूजा, मिलिंद सोमन, राजकुमार राव जैसे कई स्टार्स हैं जो त्रिवेणी संगम में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।